पद बंदन कीना, जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। कहने लगे हर कथा रसाला। भगवान शंकर राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। माता पार्वती सामने आकर के बैठी। सम्मुख शंकर जी ने आसन दिया, वाम भाग नहीं दिया। क्यों? कि सती का परित्याग कर दिया है, इसलिए उन्होंने सम्मुख आसन दिया। इस प्रकार से समय बीतता गया और सती भी जान गई कि शंकर जी ने मुझे त्याग दिया है। इस अफसोस से भगवान का स्मरण करती हैं और प्रभु से ये प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हमें जल्दी से जल्दी मेरी मृत्यु हो जाए और हमारा दूसरा जन्म हो, जिससे कि शंकर जी को हम पुनः दूसरा पति को प्रणाम करें। उसी समय क्या हुआ, विधाता ने दक्ष को प्रजापति नायक बना दिया, क्योंकि सब लोग जो है विधायक बनाए समझ करके, बड़ा पूरा जान करके और बहुत होशियार जान करके ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया। तो दक्ष प्रजापति ने शंकर जी और विष्णु भगवान और ब्रह्मा को छोड़ करके सभी देवताओं को निमंत्रण दे दिया। सब देवता जा रहे हैं और वहीं जहाँ शंकर जी और पार्वती जी बैठे हुए थे, ऊपर से आकाश मार्ग से देवता लोग अपने अपने विमानों पर जा रहे हैं। तो सुर सुंदरी करे काली गाना, देवता की स्त्रियां बड़े सुंदर सुंदर गाना गाती हुई जाती हैं। अरे वो तो चाहते तो भाई इधर उधर से भी जा सकते थे। भाई रेल का मार्ग एक होता है, सड़क का मार्ग एक होता है, वो सड़क पे ही चलती है बस वगैरह। लेकिन ये विमान तो कहीं से भी किसी भी जगह से मोड़ करके जा सकते थे, लेकिन नहीं, वहीं से निकले। देवताओं की स्त्रियां गाना गाती हुई जा रही हैं। और राम नाम की माला जपे रे कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपे रे कोई दिल वाला, जपे रे कोई दिल वाला, जपे रे कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपे रे कोई दिल वाला। राम की माला सीता ने फेरी, राम की माला सीता ने फेरी, और मिल गया धनुआ वाला, मिल गया धनुआ वाला, जपे रे कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपे रे कोई दिल वाला। इस प्रकार से गाना गाती हुई सुंदरियां चली जा रही हैं। अब माता पार्वती ने ये सुना, ये कहाँ जा रहे हैं? आकाश में गाना होते हुए भगवान शंकर जी कहने लगे, तुम्हारे पिता की यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ जा रही हैं। तो प्रभु मेरी भी इच्छा थी कि हम भी चले जाते। उन्होंने कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, चलती जाती, लेकिन बात तो ये है कि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। थोड़ी सी गलती में और हम लोगों को छोड़ दिया है, कोई गलती नहीं हमारी, जबकि तुम्हारे पिता ने इस प्रकार से हमें ठुकरा दिया, कोई ठिकाना नहीं। हमारे ही बेरे तुम्हें बिसराई, हमसे जरा सी बात में, और हमने कुछ कहा भी नहीं, हम तो बोले भी नहीं, और वो हमसे नाराज हो गए, इसलिए तुम्हें निमंत्रण दिया। तो नहीं तो भाई जा तो सकते हैं, हाँ जा तो सकते हैं। कहाँ कहाँ जा सकते हैं? पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, प्रभु के यहाँ। यहाँ नहीं निमंत्रण आ जाए तो वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जहाँ विरोध
मान जो कोई तहाँ गए कल्याण न होई। यहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ यदि कोई वहाँ विरोध मानता है किसी प्रकार से, तो वहाँ जाने में कल्याण नहीं होता, फिर तो असुविधा हो जाती, जाने कौन सी बात से बात बढ़ जाए और नाना प्रकार की झंझट पैदा हो जाए। इसलिए भाई मेरे विचार से तो आप वहीं नहीं जाए। लेकिन माता पार्वती जी बहुत बड़ी जिद कर गई, इतनी बड़ी जिद कर गई कि एकदम खड़ी हो गई और बोली कि हमें तो जाना है। शंकर जी बोले कि अच्छा जाना है आपको, तो उन्होंने मुख गणचार दे दिया, उन्हें जाओ उनको किया भेज जाओ। वहां जाकर के जिसमें पहुंची, बहनें जो थी देख करके बड़ा प्रसन्न, हंसने लगी, कहने लगी वाह तुम आ गई, अरे निमंत्रण पहुंचा तुम्हारे यहाँ? नहीं, हमें तो नहीं गया निमंत्रण। तो भाई हमें यदि निमंत्रण नहीं जाता हम तो नहीं आते। माता बड़े प्रेम से उनको मिली, लेकिन दक्षिण कुश पूसी कुशिलाता सतय बिलोक जरे सब गाता। सती को देख करके दक्ष को बहुत बड़ा गुस्सा आया, इतना बड़ा गुस्सा आया और नाना प्रकार की बातें करने लगे। पूछा भी नहीं और उल्टी सीधी बातें भी करने लगे। पार्वती जी ने देखा कि अरे ये क्या बात। तो माता पार्वती जी विचार करके और कहाँ पहुंची, जहाँ यज्ञशाला। यज्ञशाला में देखा, क्या देखा, शंकर जी का भाग नहीं है। तो सबसे कठिन जाति अपमाना, पीछे वाला दुख नहीं इतना व्यापा जितना अब के दुख व्यापा, क्योंकि शंकर जी का वहाँ आसन नहीं है। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावय सीसा। सती जी कहने लगी शंकर जी तो सारा संसार, अरे देव दैत्य यक्ष गंधर्व किन्नर मनुष्य नाग, ये सभी भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, लेकिन पिता मंद मत निंदत तेहि, मेरा पिता इतना नंदनीय इतना बायाद है कि मेरे प्रभु का अपमान कर रहा है, इसलिए अब हम अपने शरीर को ही नहीं रखेंगे। इस प्रकार से सोच विचार करके और सती यज्ञशाला में अपने योग अभ्यास से और उन्होंने आगे प्रकट कर ली अपने शरीर।